हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्क्रम फ्रेमवर्क के बारे में। स्क्रम फ्रेमवर्क क्या होता है और इसमें कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखेंगे तो सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आंसर कैसे लिखना है वो भी इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। तो स्ट्रक्चर वे में कैसे डायग्राम लिखना है आप सब समझ जाओगे स्क्रम फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। इसमें देखो क्या होता है स्क्रम फ्रेमवर्क, पहले जान लेते हैं ऊपर से कि स्क्रम फ्रेमवर्क होता ही क्या है। तो देखो जैसे मान लो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या आता है, प्रोजेक्ट आता है, तो अगर वो स्क्रम फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली कंप्लीट करने के बजाय वो क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को मल्टीपल टास्क में डिवाइड करेंगे। ठीक है, मान लो एक प्रोजेक्ट आया, उसको उन्होंने क्या करा, मल्टीपल टास्क में ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और मल्टीपल टास्क में डिवाइड करने के बाद उनकी प्रायोरिटी सेट करेंगे कि कौन सा टास्क पहले होगा, कौन सा दूसरा होगा, उसके बाद। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई एग्जांपल देके बताओ। जैसे ही मान लो कोई वेबसाइट बनाने का ऑर्डर आया, ठीक है, कि आपको ये वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनाना बहुत बड़ा टास्क है। इसमें क्या होगा, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। बैक एंड में बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, फ्रंट एंड में बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क है। हमने क्या करा, वेबसाइट बनाना बहुत बड़ा टास्क है, उसको हमने मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर दिया। और मल्टीपल टास्क में हमने डिवाइड कर दिया। अब प्रायोरिटी के बेसिस पे उस पर काम होगा। जैसे कि क्लाइंट ने कहा है कि मुझे देखो स्टूडेंट वाला, मान लो कॉलेज में अटेंडेंस लगती है ना, तो मान लो पोर्टल बनाना है, तो उसने कह दिया कि देखो टाइम तो है नहीं, तो कैसा करो, सबसे पहले तुम क्या कर दो, अटेंडेंस वाला बना दो कि बच्चों की अटेंडेंस लग जाए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दे दी, अटेंडेंस वाले को बनाना है। उसका बोल रहा है उसने, तुम बनाते रहना प्रोजेक्ट, कंप्लीट करते रहना, लेकिन पहले क्या कर दो, एक प्रोडक्ट मुझे दे दो। अब मेरे प्रोजेक्ट का एक प्रोडक्ट मुझे बना के दे दो कि जो टीचर हैं वो क्या करते सकें, अटेंडेंस लगा सके बच्चों की। तो उसने कहा ठीक है। तो ऐसे प्रायोरिटी के बेसिस पे वो क्या करता है, काम करता है। तो अभी तक हमने देखा स्क्रम फ्रेमवर्क क्या करता है, जो प्रोजेक्ट उसके पास आया है उसको मल्टीपल टास्क में डिवाइड करता है और उनकी प्रायोरिटी सेट करता है। इतना हमने जाना। तो इससे क्या हमें कौन सा फ्रेमवर्क, कौन सा एक और चीज़ हमें पढ़ी थी हमने यहाँ पर, वाटरफॉल मॉडल पढ़े थे हमने, फिर वहाँ पर आते आते प्रोटोटाइप पढ़ा था हमने। बहुत सारी चीज़ें हम पहले पढ़ते हुए आए थे, लेकिन चलो उनको अगर आपको याद नहीं है तब भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो स्क्रम फ्रेमवर्क है ये कैसे काम कर रहा है, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंट अप्रोच पे काम कर रहा है। इटरेटिव और इंक्रीमेंट अप्रोच कहने का मतलब क्या है, ये एक एक करके यूजेबल प्रोडक्ट क्या करेगा, देता जाएगा। ऐसे नहीं कि सीधा एक साथ पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना के ही क्लाइंट को देगा, नहीं। ये क्या करेगा, एक प्रोडक्ट दे दिया, वो यूज़ करता जा रहा है, क्लाइंट अपना काम करते जा रहा है, फिर दूसरा प्रोडक्ट दे दिया अपडेट में, फिर और अपडेट कर दिया और अपग्रेड कर दिया उसे। ऐसे करते करते वो उस कर रहा है। ऐसे नहीं कि पूरा प्रोजेक्ट जब बनेगा तभी उसे देगा, ऐसा नहीं है। तो इटरेटिव का मतलब ये होता है कि यूजेबल प्रोडक्ट उसमें क्या करते जा रहा है, अपग्रेड करते जा रहा है, इंस्टीड ऑफ पूरी वेबसाइट एक साथ देने के बजाय। इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच कहने का मतलब ये है। इटरेटिव कहने का मतलब है एक इटरेशन में एक यूजेबल प्रोडक्ट दे रहा है। इंक्रीमेंट का मतलब है कि इंक्रीमेंट हो रहा है धीरे धीरे, यानी कि एक प्रोडक्ट, एक फीचर आया, दूसरा फीचर आया, तीसरा फीचर आया, ऐसे। इसको हम और अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझ पाएंगे कि स्क्रम फ्रेमवर्क आखिरकार काम कैसे करता है। आपने इसमें स्प्रिंट का नाम भी सुना होगा, वो भी हम जानेंगे क्या होता है। तो देखो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ पहले यहाँ पर, उसके बाद इसके बारे में हम देखते हैं। और जो मैंने बोला है वही चीज़ मैं करते जाऊंगा यहाँ पर। प्रोजेक्ट बैकलॉग। तो देखो हमारे पास प्रोजेक्ट आया था, तो हमने क्या कहा था, प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, मल्टीपल टास्क में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट को मल्टीपल टास्क में डिवाइड करा और इनकी प्रायोरिटी सेट करते हैं, कौन सा टास्क पहले होगा। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट मैंने इसका नाम यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर होता है स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग होती है, जानेंगे इसके बारे में भी क्या होती है। उसके बाद स्प्रिंट प्लान के बाद यहाँ पर बनाया जाता है स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग। उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है, फिर यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है,
डेवलपमेंट यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट किया जाता है, इंक्रीमेंट, उसके बाद स्प्रिंट रिव्यू, स्प्रिंट रिव्यू, फिर यहाँ पर आ जाते हैं स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्शन, इसके बाद ये रिट्रोस्पेक्शन यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से रिव्यू के लिए यहाँ पर क्या आता है, हम आ गए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ऐसे चेहरे बना लेना है, डेवलपर्स हैं ये, यहाँ पर डेवलपर्स के इर्द गिर्द ये क्या करता है, घूमता है, और यहाँ पर होता है डेली स्क्रम, डेली स्क्रम, यहाँ पर डेवलपर टीम है ये, डेवलपमेंट टीम। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं क्या क्या चीज़ें कहने की कोशिश कर रहा है डायग्राम। डायग्राम बहुत सही बना है। देखो क्या है यहाँ पर कह रहा है, सबसे पहले मैंने कहा था आप हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, उसको हम डिफरेंट टास्क में डिवाइड करते हैं। तो वो यहाँ पर हो रहा है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, हमने उसको मल्टीपल टास्क में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। इसको हमने जो हमारे टास्क हैं वो हमने कहाँ पर रखे हैं, प्रोजेक्ट बैकलॉग के अंदर रखे हैं। प्रोजेक्ट बैकलॉग है ये, हमारे जो मल्टीपल टास्क हैं प्रोजेक्ट बैकलॉग है। रिफाइनमेंट से हमने इसको क्या करा, प्रायोरिटी के बेसिस पे इन सबको अरेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर स्प्रिंट प्लानिंग, उसके बाद आता है यहाँ पर स्प्रिंट बैकलॉग। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट था, मान लो यहाँ पर मैंने 7 टास्क में इसको डिवाइड किया था, यानी कि मुझे 7 फीचर मुझे लगाने हैं, तब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। मान लो 7, मुझे टोटल 7 टास्क कंप्लीट करने हैं। इस स्प्रिंट बैकलॉग पहले देखते हैं। स्प्रिंट बैकलॉग में क्या आएगा, एक टास्क आएगा जो मुझे कंप्लीट करना है, और एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे 1 से 4 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है। इसको हम कहते हैं स्प्रिंट, यानी कि हमारे पास टोटल इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 7 टास्क मुझे लगेंगे। मैंने इस प्रोजेक्ट को 7 टास्क में डिवाइड किया, यानी मुझे 7 टास्क इसमें करने हैं। तो मैंने क्या करा, ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट बैकलॉग, पी भी लिख देता हूँ, प्रोजेक्ट बैकलॉग। अब मैंने यहाँ पर किया स्प्रिंट बैकलॉग, जो है स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर इसमें से एक टास्क आएगा जिसके ऊपर क्या होगा, जिसके ऊपर ये जो डेवलपर्स हैं ये 1 से लेकर 4 वीक तक काम करेंगे, ठीक है। इसी को मैं क्या कहता हूँ, इस टास्क को और इस काम करेंगे और एक यूजेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। इंक्रीमेंट कहने का मतलब है कि उनका जो अटेंडेंस वाला बनाना था ना, जैसे इसमें 7 टास्क, एक अटेंडेंस बनाना है, एक बच्चों की डिटेल दिखनी चाहिए, और जो भी बहुत सारी चीज़ें थी, 7 टास्क थे। पहला टास्क प्रायोरिटी में आया था, अटेंडेंस वाला बनाना है, तो अटेंडेंस वाला यहाँ पर बैकलॉग में आया, स्प्रिंट बैकलॉग, यानी कि अब सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं। अटेंडेंस बनाने वाला एक टास्क आया, डेवलपर्स ने इसके ऊपर काम किया, 1 से लेकर यहाँ पर ये डेवलपर्स काम कर रहे हैं, 1 से 4 हफ्ते तक उन्होंने काम किया, और उसके बाद उन्होंने इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट कहने का मतलब है उन्होंने वो काम कंप्लीट करके यूजेबल प्रोडक्ट बना के यूज़र को दे दिया, ठीक है। यूजेबल प्रोडक्ट बना के यूज़र को दे दिया, इसको हम कह रहे हैं इंक्रीमेंट। ये जो उन्होंने यूजेबल प्रोडक्ट बना दिया, इसी को हम स्प्रिंट कहते हैं, एक स्प्रिंट कहते हैं, स्प्रिंट, ठीक है। तो स्प्रिंट कहने का मतलब क्या है, जैसे 7 टास्क हैं तो इसको 7 स्प्रिंट लगेंगे, और हर एक स्प्रिंट में 1 से 4 हफ्ते तक का टाइम लगता है। ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। स्प्रिंट का मतलब है कि एक फीचर ऐड कर देना, ठीक है, एक फीचर ऐड कर देना। स्क्रम फ्रेमवर्क की डिफाइन भी कुछ ऐसी है कि स्क्रम is used to manage the project and manage the software in the software development. By instead of completing the whole project, the Scrum divide the whole project into multiple parts called sprints. यानी कि उस होल प्रोजेक्ट को मल्टीपल टास्क में वो डिवाइड करता है, और स्प्रिंट जिसको हम स्प्रिंट कहते हैं, यानी कि जो 7 टास्क हैं, यानी कि इसको 7 स्प्रिंट लगेंगे कंप्लीट होने में।
और हर एक स्प्रिंट को 1 से 4 हफ्ते तक का टाइम लगता है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अभी इंग्लिश में भी लिख देंगे तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। स्प्रिंट प्लानिंग क्या होती है? स्प्रिंट प्लानिंग क्या होती है? डेवलपर्स के बीच में प्लानिंग होती है, यानी डेवलपर्स की मीटिंग होती है जिसमें वो डिसाइड करते हैं ये जो हमने टास्क यहाँ इसमें से टास्क उठा रहे हैं, अभी देखो बैकलॉग में भी कुछ टास्क आया नहीं है, उससे पहले ये प्लानिंग हो रही है। यानी कि यहाँ पर डेवलपर क्या कर रहे हैं? डेवलपर बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से कि हम ये जो टास्क उठाने वाले हैं इसमें से कौन सा टास्क उठाना है, इसमें कौन सा टास्क उठाना है और उसको कैसे अप्रोच रहना है उसको करने की। यानी कि उस प्रोजेक्ट जो हमें टास्क अभी लेने वाले हैं उसके ऊपर बात करते हैं। रिफाइनमेंट तो हो चुकी है, प्रायोरिटी तो सेट है, लेकिन उसको अप्रोच कैसे करना है, उस टास्क को कंप्लीट कैसे करना है, वो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि इसमें देखो इसको हम ऐसे काम करेंगे, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें बातचीत जो है, मीटिंग जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर स्प्रिंट प्लानिंग में। ठीक है, तो ये स्प्रिंट प्लानिंग क्या है? डेवलपर्स की मीटिंग है जो कि बात कर रहे हैं कि हम ये जो टास्क है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वो स्प्रिंट बैकलॉग में आता है। स्प्रिंट बैकलॉग में वो टास्क आया, उस टास्क को फिर डेवलपर्स ने क्या करा? कंप्लीट किया। स्प्रिंट बैकलॉग में क्या आता है? स्प्रिंट बैकलॉग में वो टास्क आता है जो जिसपे डेवलपर टीम्स अभी काम कर रही है। काम किया उन लोगों ने, 1 से 4 हफ्ते तक काम किया। उसके बाद इन्होंने एक यूजेबल प्रोडक्ट यहाँ पर तब बनाया। इंक्रीमेंट करने में 1 से 4 हफ्ते का टाइम लगेगा। ठीक है, ये बात है। डेली स्क्रम क्या होता है? डेली स्क्रम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं व्हाट इज डिफाइन डेली स्क्रम, क्या होता है? डेली स्क्रम हमारा होता है, डेली स्क्रम मीटिंग होती है। मीटिंग क्या होती है? ये 15 मिनट की मीटिंग होती है, डेली होती है। यानी कि इस स्प्रिंट को होने में तो 1 से 4 हफ्ते का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो डेवलपर टीम अभी काम करती रहेगी 1 से 4 हफ्ते तक। तो रोज़ ये क्या करते हैं? रोज़ डेली मीटिंग करते हैं 15 मिनट की। रोज़ ये लिखना है आपको डेली स्क्रम में। डेली स्क्रम में क्या होता है? 15 मिनट की मीटिंग करते हैं जिसमें ये डिस्कस करते हैं कि अभी तक का हमने कितना काम उस प्रोजेक्ट पे कर दिया है। यानी कि वो जो एक स्प्रिंट ये अभी कंप्लीट कर रहे हैं, पहला स्प्रिंट जो कर रहे हैं वो उस स्प्रिंट में कितना काम हमने कंप्लीट कर लिया है, कितना प्रोजेक्ट का क्या सिनेरियो है, कितना हो चुका है, और आगे के 24 घंटे में हम क्या करने वाले हैं वो भी इस डेली स्क्रम में ये लिखते हैं। मतलब डेली स्क्रम में वो बात करते हैं। 15 मिनट में बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या काम कर लिया, क्या क्या चीज़ें हमने जोड़ दी। डेली बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हमने जोड़ दी, और अगले 24 घंटे में हम क्या करने वाले हैं वो यहाँ पर मीटिंग करी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये डेली मीटिंग करी जा रही है। प्रोडक्ट बन के हो गया। प्रोडक्ट जैसे ही हमारा बन गया, स्प्रिंट रिव्यू होता है। स्प्रिंट रिव्यू करने का मतलब क्या है? जैसे ही उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, तो ये जो डेवलपर्स हैं खुद ही रिव्यू करते हैं कि यहाँ पर जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है इसमें कैसा काम कर रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जो कि ये देखते हैं कि डेवलपर्स देख रहे हैं कि देखो इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता था, और सारी चीज़ें भी कर सकते थे, तो वो अगले स्प्रिंट में वो चीज़ें ध्यान रखते हैं। ठीक है, जो गलतियाँ उन्होंने पहले करी वो आगे ना करें, यानी कि जो चीज़ और उनको ऐड करनी थी वो और सारी चीज़ें भी वो देखते हैं। यानी कि स्प्रिंट रिव्यू में क्या होता है? जो डेवलपर्स होते हैं वो इसकी कैसे डिफाइन बनाओगे, कैसे लिखोगे? स्प्रिंट रिव्यू एट द एंड ऑफ एक स्प्रिंट के एंड में ये स्प्रिंट रिव्यू होता है जिसमें डेवलपर्स बात करते हैं कि क्या क्या और चीज़ें और इफेक्टिवली हम क्या क्या कर सकते थे इसमें, तो वो अगले स्प्रिंट में ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर वो क्या हुआ, ऊपर जाके स्प्रिंट रिस्ट्रोस्पेक्शन है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये भी एंड ऑफ दी एक स्प्रिंट के बाद होता है जिसमें ये लोग बात करते हैं कि और क्या इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं नेक्स्ट फेज़ के लिए, वो बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फेज़ जो करने वाले, नेक्स्ट स्प्रिंट जो करने वाले, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट आ सकते हैं वो यहाँ पर डिस्कस होता है। फिर यहाँ पर वो जा रहा है यहाँ पर स्प्रिंट प्लानिंग में, यानी कि अगला जो टास्क करने वाला है उसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। तो ये चीज़ पूरा है यहाँ पर। अगर मैं इसकी डिफ़ाइन की, ये तो पूरा बस हमने ये समझ लिया ये क्या क्या था। जिसको लिखना आ जाए तो उसमें ऐसे भी लिख सकता है इन सबको देख के समझ के, लेकिन जिसको अभी भी नहीं आया तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्क्रम फ्रेमवर्क इज़ अ फ्रेमवर्क विच इज़ यूज्ड टू मैनेज project in software development। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो स्पेशली इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट।
instead of developing the whole project in one shot, Scrum divide the project into small parts, लिख लो, पीसी लिख लो, small parts called sprints. कॉल्ड स्प्रिंट. यहाँ पर भी लिख सकते हो एक स्प्रिंट 1 से 4 हफ्ते का होता है, वरना आगे हम जब डिफाइन लिखेंगे और ज़्यादा भी लिख सकते हैं. ठीक है, स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड स्प्रिंट. और क्या लिख सकते हैं, विच हेल्प डेवलपर, ऐसे भी लिख सकते हो, टू विच हेल्प डेवलपर टू अडॉप्ट द एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द पॉसिबल वेज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दिस. मतलब क्या वो पता चल सके उसको कि प्रोजेक्ट किस हिसाब से बनाना है, उसको फैमिलियर हो सके प्रोजेक्ट के साथ. तो ऐसे भी आगे लिख सकते हो वैसे इसमें. ठीक है, मैं इसमें तो बस वही लिख रहा हूँ जो मैं लिखना चाहता हूँ. बड़ा आंसर करने के लिए और भी चीज़ें लिखी जा सकती हैं. और क्या लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है. इट इज़ यूज्ड टू मेक कॉम्प्लेक्स project more effectively, efficiently. It is used to make complex project more efficiently. It is used to make a complex project more efficiently, in which the productivity and क्या कह सकते हैं, जिसमें प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो, इज़ हाई. ठीक है, ये लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज टू मेक अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ये बहुत इफेक्टिव है, और जिसमें हम प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को भी हायर रख सकें. उसके बाद आगे आप यहाँ पर इनके डेवलपर्स का नाम भी लिख सकते हो. जैसे कि इनके डेवलपर्स का नाम क्या था, 2 लोगों ने मिलकर ये बनाया था. तो इनके डेवलपर नाम था, एक का नाम था केन स्वेबर और जेफ सथरलैंड. केन स्वेबर और जेफ सथरलैंड, इन दोनों ने मिलकर ये स्क्रम फ्रेमवर्क डेवलप किया था. इसमें और सारी टर्मिनोलॉजीज़ भी आती हैं, इसमें और सारी चीज़ें भी आती हैं. जैसे स्क्रम टीम क्या होती है, स्क्रम टीम. ठीक है, स्क्रम टीम के बारे में क्या होता है, जैसे कि स्क्रम टीम में 3 चीज़ें होती हैं. प्रोडक्ट ओनर क्या होता है, प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, स्क्रम टीम में प्रोडक्ट ओनर होता है, और एक और लिख देता हूँ मैं, और कौन होता है, स्क्रम मास्टर और एक इंक्रीमेंट. इन तीनों के बारे में क्या क्या लिखना है मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं मुँह से आपको बताता हूँ. प्रोडक्ट ओनर क्या होता है, प्रोडक्ट ओनर वही होता है जिसने उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए टास्क दिया होता है. तो प्रोडक्ट ओनर की हम कैसे डिफाइन लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ओनर टेल व्हाट द टीम शुड वर्क अपॉन, यानी कि वो जो टीम है, ये जो डेवलपर्स की टीम है, इनको किस चीज़ के ऊपर काम करना है, ये कौन बताएगा, प्रोडक्ट ओनर बताएगा. प्रोडक्ट ओनर बताएगा कि आप लोगों को क्या करना है, मेरा प्रोजेक्ट बनाना है, ये चीज़ें होनी चाहिए उसमें, और प्रोडक्ट ओनर ये सब क्या करेगा, काम बताएगा, और जो कि मेक श्योर करेगा कि वो जो प्रोडक्ट है वो यूज़र उसमें क्रिएटिविटी रहे और यूज़र फ्रेंडली वो रहे, यानी कि जिस भी टास्क के लिए बनवाना चाहता है वो रहे. स्क्रम मास्टर क्या करता है, अब देखो जैसे कि हर एक प्रोजेक्ट का एक लीडर होता है ना, कि अब एक प्रोजेक्ट है वो किसी एक लीडर के हाथ में तो होना चाहिए, यानी जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तो डिफरेंट टास्क में डिवाइड हो गया. अब हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए टीम्स बनी है, तो हर एक टीम्स में जो एक लीडर होता है वो स्क्रम मास्टर का नाम मान सकते हो.
ठीक है, मान सकते हो वही होता है, ठीक है, यानी कि जो जिसके अंडर में वो चीज़ें हो रही हैं वो स्क्रम मास्टर है, ठीक है, जिसके अंडर में वो प्रोजेक्ट बन रहा है वो स्क्रम मास्टर है। स्क्रम मास्टर का काम क्या होता है, ये एनवायरनमेंट क्रिएट करता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जितने भी परेशानियां आती हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उन सबको रिमूव करता है कि डेवलपर अपना काम अच्छे से कर सकें, ठीक है, उन लोगों को मोटिवेटेड रखता है कि वो और अच्छे से काम कर सकें और टाइमली काम हो। ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, स्क्रम मास्टर का काम होता है। कौन सी इंफॉर्मेशन दूसरे ग्रुप तक पहुंचानी है, कौन सी इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहनी चाहिए, ये सारे काम कौन करता है, स्क्रम मास्टर करता है। इंक्रीमेंट का काम तो आप जानते हो, इंक्रीमेंट में क्या होता है, ये एट द एंड इंक्रीमेंट एक यूजेबल प्रोडक्ट बन जाता है, तो वो इंक्रीमेंट में आता है। इतनी चीज़ हमें समझ ली। अब इसमें क्या होता है, स्क्रम टीम हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ की कंपोनेंट्स आप लिख सकते हो एग्जाम में। इतना चीज़ लिखने के बाद कुछ की कंपोनेंट्स और लिख सकते हो। की कंपोनेंट्स क्या है, ऐसे लिखने की कंपोनेंट्स, की कंपोनेंट्स में ये पूरे जो डायग्राम है समझा दो, उसे पूरा आपका हो जाएगा। सबसे पहला क्या लिखोगे, की कंपोनेंट्स। प्रोजेक्ट बैकलॉग क्या होता है, प्रोजेक्ट बैकलॉग पहले समझाओगे। प्रोजेक्ट बैकलॉग क्या होता है, इसकी कैसे डिफाइन लिख सकते हो, मैं मार्कर बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं मुँह से बताने वाला हूँ। प्रोजेक्ट बैकलॉग में क्या होता है, प्रोजेक्ट बैकलॉग इट कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ टास्क, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख भी सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ टास्क विच नीड टू बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। दीज टास्क आर रिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी। यही हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्ट को डिफरेंट टास्क में डिवाइड किया जाता है और प्रायोरिटी के बेसिस पे इनको रिफाइनमेंट इनकी की जाती है, ठीक है। स्प्रिंट प्लानिंग क्या होती है, स्प्रिंट प्लानिंग क्या होती है, इट इज़ डन बिफोर स्प्रिंट बैकलॉग। ये स्प्रिंट बैकलॉग से पहले ये करी जाती है। इट इज़ डन बिफोर स्प्रिंट बैकलॉग इन विच द डेवलपर टीम डिस्कस हाउ दे आर गोइंग टू कंप्लीट द टास्क। वो कैसे उस टास्क को कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि वो जो टास्क उठाया है उन्होंने, उस टास्क को वो कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, उस टास्क को कैसे वो कंप्लीट कर सकते हैं, वो ये बात करते हैं। उसके बाद वो टास्क यहाँ पर उठा लेते हैं। टास्क उठाने के बाद यहाँ पर क्या आता है, ये हो गया। यहाँ पर स्प्रिंट बैकलॉग के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अब लिखना है स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग क्या करोगे, स्प्रिंट बैकलॉग में क्या लिखोगे, इट कंटेन अ लिस्ट ऑफ टास्क ऑन विच द डेवलपर टीम्स आर वर्क ऑन। इट कंटेन अ लिस्ट ऑफ टास्क ऑन विच, यानी कि एक टास्क उन्होंने उठाया, उस टास्क के अंदर भी तो मल्टीपल टास्क होते हैं, उस टास्क के अंदर भी तो मल्टीपल टास्क होते हैं। तो उन्होंने स्प्रिंट ब्लॉक क्या होता है, अ लिस्ट, इट कंटेन अ लिस्ट ऑफ टास्क ऑन विच द डेवलपर टीम्स आर वर्किंग ऑन, यानी कि एक टास्क के ऊपर जिसके ऊपर डेवलपर टीम काम कर रही है वो उनकी लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। डेवलपर्स टीम है यहाँ पर, डेवलपर टीम डेवलपमेंट का काम करती है। लिखोगे डेवलपर टीम क्या होते हैं, दीज आर दी स्किलफुल पीपल विच आर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, ठीक है। डेली स्क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जा सकता है डेली स्क्रम क्या होता है। इट इज़ अ 15 मिनट मीटिंग इन विच द डेवलपर डिस्कस what are the progress we are done इन दिस प्रोजेक्ट। यानी कि अभी स्प्रिंट तो क्या चलेगा, ये क्या चलेगा, 1 से 4 हफ्ते तक ये डेवलपमेंट का काम चलेगा। तो 1 से 4 हफ्ते तक रोज़ ये सुबह सुबह आके 15 मिनट की मीटिंग करते हैं कि हमने अभी तक कितना प्रोग्रेस कर लिया है। सो डेली स्क्रम में क्या लिखोगे, इट इज़ अ डेली 15 मिनट मीटिंग इन विच दे डिस्कस व्हाट आर द प्रोग्रेस इन द प्रोजेक्ट एंड दे ऑल्सो डिस्कस what are the things they are going to do in next 24 hours, यानी कि अगले 24 आवर्स में वो क्या क्या काम करने वाले हैं वो भी ये डिस्कस करते हैं इन 15 मिनट में। ये इंपॉर्टेंट है डेली स्क्रम। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक स्प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट हो जाता है। इंक्रीमेंट में क्या बोला मैंने, इंक्रीमेंट तो यहीं पर लिख दिया हमने। इंक्रीमेंट में क्या होता है, इंक्रीमेंट मीन्स एक यूजेबल प्रोडक्ट बन जाता है और वो यूज़र को दे दिया जाता है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट ये लिख सकते हो एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट। ये एंड ऑफ द स्प्रिंट में तो आता है एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट अ यूजेबल प्रोडक्ट और या फिर एक फीचर इज गिवन टू द कस्टमर और यूज़र, ठीक है। इतना हो गया। अब ये जो हम एक स्प्रिंट कह रहे हैं, यानी कि एक स्प्रिंट के बाद एक फीचर हमें इंक्रीमेंट हो गया। स्प्रिंट कहने का मतलब क्या होता है, स्प्रिंट क्या होता है, स्प्रिंट होता है एक काम को कंप्लीट करने में, एक फीचर को ऐड करने में
एक फीचर को ऐड करना वो एक स्प्रिंट होता है। तो स्प्रिंट की डिफाइन क्या कर सकते हो, स्प्रिंट भी यहाँ पे लिखोगे, स्प्रिंट लिखना क्या लिखोगे, इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 to 4 वीक्स इन विच वन यूजेबल प्रोडक्ट या फिर वन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज रिलीज या फिर वन फीचर इज एडेड इन द प्रोजेक्ट, ऐसे करके लिख सकते हो। सो अब हमारा जो लास्ट बचा है, ये दो बचे हैं। स्प्रिंट रिव्यू में क्या होता है, देखो दोनों की डिफाइन सेम सी है। स्प्रिंट रिव्यू में लेकिन क्या होता है, लेकिन अलग अलग मैं आपको बताऊंगा क्या है। स्प्रिंट रिव्यू में क्या होता है, जैसे इन्होंने एक स्प्रिंट में क्या कर दिया, एक फीचर बना दिया। अब उस फीचर को बना दिया इन्होंने, तो स्प्रिंट रिव्यू में क्या करते हैं, सब डेवलपर्स बैठे हैं और क्लाइंट बैठा है, क्लाइंट से उसको बता रहे हैं देखो हमने ये फीचर बना दिया है, ये ऐसे ऐसे काम करता है, बढ़िया काम कर रहा है, देख लो तुम। तो वो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट उसको रिव्यू दे रहा है, तो वो स्प्रिंट रिव्यू में आ रहा है। क्लाइंट ने उसको क्या दिया, रिव्यू दिया कि हाँ देखो ये तुमने बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है, तो बढ़िया चल जाएगा। लेकिन अगर क्लाइंट ने कह दिया ये क्या बना दिया तुमने, इसको दोबारा बनाओ, तो वो क्या करेगा, यहाँ से फिर से वो प्रोजेक्ट बैकलॉग में चले जाएगा, यानी कि अभी भी तुम्हारा वो स्प्रिंट क्या हो गया, बेकार हो गया। उसने कह दिया कि ये चलेगा नहीं, तो स्प्रिंट बैकलॉग में चले जाएगा, फिर से वो सब पेजेस पे आके फिर से वो रिव्यू लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उसने क्या कर लिया, जो क्लाइंट ने कह दिया नहीं तुमने बहुत बढ़िया काम करे, इतना बढ़िया काम कौन करेगा, तो बढ़िया काम कर दिया, तो उसका फिर वो क्या होगा, आगे जाके यहाँ पर स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्शन में जाएगा। लेकिन मान लो क्लाइंट ने ऐसे कह दिया, क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया तो आ जाएगा। अगर मान लो क्लाइंट ने कह दिया चलो ये वाला काम तो चल जाएगा, तब भी तुमने जो फीचर बनाया ये चल जाएगा, लेकिन अगले बार तो वो कुछ और वो बोल सकता है कि और इम्प्रूवमेंट बता सकता है, कि बोल सकता है कि देखो अगला जो स्प्रिंट कर रहे हो, यानी कि अगला जो फीचर ऐड कर रहे हो उसमें ये चीज़ें और ऐड कर देना, मान लो ऐसे भी कह सकता है, वो और इम्प्रूवमेंट बता सकता है। तो वो चीज़ें भी वो क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। वो आता है हमारा स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्शन में। स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्शन में क्या होता है कि कौन कौन से वे ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं कि और हम बेटर कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, और बेटर तरीके से इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू, वो स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्शन में आता है। तो दोनों की डिफाइन क्या लिखोगे, स्प्रिंट रिव्यू में क्या लिखोगे, इट इज़ हैपन एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट इन विच द डेवलपर टीम टेक द रिव्यू और उसके अकॉर्डिंगली ये क्या होता है, अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो बैकलॉग दोबारा प्रोजेक्ट बैकलॉग में चले जाएगा, एक्सेप्ट हो गया तो बढ़िया बात है, कंप्लीट वो स्प्रिंट सक्सेसफुल रहा। लेकिन अगर स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्शन फिर लिखोगे यहाँ पर स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्शन में क्या लिखोगे कि इट इज़ ऑल्सो हैपन एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट इन विच द area of the team discuss the area of improvement, the team discuss the area of improvement, कौन कौन सी improvement के areas हैं, and the better way of doing the task they remember this in the next sprint। यानी कि अब जो अगला स्प्रिंट होने वाला है उसमें ये चीज़ क्या करेंगे, रिमेंबर करेंगे, अपने दिमाग में ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, कैसे कैसे चीज़ लिखनी है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी यहाँ पर। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।